أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। पनामा में बच्चों की स्कूल हो गई है स्टार्ट, वेकेशन ख़त्म हो गई। दिसंबर से जो छुट्टी पड़ती है ना, तो फिर अब मार्च की 10 तारीख को कुछ शुरू होती है। तो स्कूल की जो शॉपिंग होती है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम रमज़ान से पहले करके फ़ारिग हो गए थे। तो क्लिप तो जभी के है, लगाया अभी है भाई, अभी स्कूल खुल रही है तो अभी लगा देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब तो बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए, तो वो अपनी लिस्ट है ना खुद ही चेक करके लेते रहते हैं कि क्या लेना है क्या नहीं। खाली हनाना का लेना रहता है, वो भी उसके भाई बहन देख के ले लेते हैं। मुझको तो उन माओं पे बड़ा ताज्जुब होता है जो ये बोलती है अच्छा है भाई स्कूल खुल गई, अब बच्चे घर में नहीं रहेंगे, शांति। पता नहीं क्या सोच होती है। पर्सनली मेरा तो मानना ये होता है कि 3 महीने साथ में रहे ना, तो अब स्कूल एकदम से जाने लगते तो मुझको घर बहुत खाली खाली लगता है कि भाई बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं है। फिर 1-2 दिन बाद आता तो हो जाती है, लेकिन भाई बच्चे तो है तो घर है। बच्चे स्कूल जाए मदरसे जाए, घर में नहीं रहे तो काय की शांति, काय का आराम। हाँ, वो शोर करते हैं, लड़ाई करते हैं, वो एक अलग ही उसका मज़ा है ना। वो भी अभी छोटे हैं तो बाद में फिर घर आपका खाली होने वाला है कौन सा भरावा रहने वाला है। तो अभी ये वाले मोमेंट को एंजॉय करें, फिर जब खाली होगा तब उसको एंजॉय करना। बच्चों को शॉपिंग कराओ ना तो अपनी बड़ी शॉपिंग याद आती है। हम भी छोटे थे, ये सारी चीज़ें लेते थे, एक्साइटमेंट। बड़े लोग को तो स्कूल जाने की मज़ा नहीं आती, पर ये जो हनाना जैसे बच्चे थे ना, उनको बड़ी मज़ा आ रही होती है। तो ये हमारे यहाँ स्कूल जैसा फर्स्ट डे होता है ना, तो आप देखिए ज़रा सजा धजाते हैं यहाँ पर। तो बच्चे गाड़ी में वही बोल रहे थे इनको किस चीज़ की खुशी हो रही है इतनी, बोले जो इतना उसको सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। स्कूल जाना बड़ा बच्चों को भी भारी पड़ता है। हनाना का भी हमने स्कूल चेंज करा दिया है, जहाँ मेरे 3 बच्चे पढ़े माशाल्लाह से, बस वहीं हमने डाल दिया है, क्योंकि लेने आने जाने में बड़ा मसला होता है। तो अब एक साथ छोड़ दो अच्छा है। चले, हमारे पनामा में हो गई है ईद की तैयारी शुरू। इंडिया में, पाकिस्तान में ईदों की तैयारी आप लोग इस तरह करते हैं, क्योंकि हम इंडिया वाले, हमको पता है भाई मैचिंग कपड़े लो, फिर जूते लो, फिर मेहंदी के कोन लो, और ये और वो पर्दे लो, बेडशीट लो। पर हमारे पनामा में होता यह है कि मिठाई से हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि कपड़े वगैरह पार्सल में आ गया हुआ होता है, तो उसका कोई नहीं। हाँ, सैंडल वगैरह जो होते हैं वो लेने का रहेगा, लेकिन बाकी जो होता है ना वो हम लोग ऑलरेडी डन हो चुके होते हैं। और पनामा में चूँकि बहुत थोड़े से मुसलमान हैं, तो बच्चों को पता ही नहीं चले ईद अगर हम मीठा नहीं बनाए, तो इसीलिए हम घरों में थोड़ा सा डेकोरेशन कर देते हैं। जैसे इंडिया पाकिस्तान में ऐसे गलियों में होता है डेकोरेशन वगैरह, और फिर गलियों में पता चल जाती है ईद है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, तो बस हम ये मिठाइयों के ज़रिए बताते हैं कि ईद है। ये पहली बार मैं ट्राई कर रही थी, मेरे मियाँ को इतनी पसंद है ये पूरियाँ। हमारे यहाँ इसको कहते हैं वर्खी समोसा या पड़वाला समोसा या पता नहीं क्या बोलते हैं, गुजरात में बनाते हैं। तो पहली बार मैंने ट्राई की और आपको मैं इंशाल्लाह रिज़ल्ट सुनाऊंगी उसका। मैंने यहाँ पर कैप्शन में लिखा है। अच्छा, इसको मैं आप है ना फिलिंग में तैयार कर रही हूँ। फिलिंग नॉर्मल आप जो मेवे होते हैं ना, मेवे जात, उसको भून भान के आप तैयार कर सकते हैं। मैंने नहीं आपको लोग से शीरकुरमे की रेसिपी शेयर की थी अभी थोड़े ब्लॉग पहले ही, कि हम ट्रेनर जा रहे थे तो मेरी अम्मी जो होता है ना मसाला बना लेते हैं शीरकुरमे का, तो वो आप डालना चाहे, यानी काजू बादाम पिस्ते को तलवल के भून के डालना चाहे थे वो। लेकिन हमारे जो बम्बई में मलीदा होता है, तो मैं मलीदे की टाइप की फीलिंग तैयार कर रही थी। तो ये मलीदी की जो रोटियां होती है ना, तो उसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक अच्छा वाला आटा गूना है। यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ भी है कि कितना मैंने क्या डाला है। तो 1 तीर से 2 निशाने मैंने कहा चलो बना लेते हैं कि पूरियों की फीलिंग भी तैयार हो जाएगी। और मलीदा तो ऐसे भी खाते हैं दूध के साथ, लेकिन चूंकि अभी मैं डाइट पर हूँ तो जो बचेगा मैं उसको फ्रीज़र में डाल दूँगी। इंशाल्लाह जब थोड़ी सी ईद आएगी तो हम उसमें निकाल के थोड़ा बहुत खा लेंगे। तो यहाँ पर मलीदे के लिए मैंने ना मोटी मोटी थोड़ी रोटियाँ बेल ली है, और इसको मैं तवे पे सेक लूँगी। कितने लोग इसको फ्राई करते हैं, पर भाई हम सेक लेते हैं, हमारे यहाँ पर सेका जाता है। तो मैंने इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों तरफ से सेक लिया है। मैंने बताया ना कि अगर आपने वो पूरियों के अंदर, जैसे भरी हुई पूरी जो इसको बोलते हैं, उसमें हम खोपरा डालते हैं और फिर रवा डालते हैं, बेसन डालते हैं और फिर ड्राई फ्रूट डालते हैं, वो सारा कुछ डाल के जैसे अपनी अपनी तरीके होते हैं। तो बस यहाँ पर मैं ये मलीदे की ये रोटियाँ बनाऊँगी। इसको मैंने अच्छे से सेक लिया है। अब थोड़ी सी ये रोटियाँ और फिर जो ड्राई फ्रूट मेरे पास पहले से ऑलरेडी थे फ्रीज़र में, अम्मी जाने से पहले मसाला बना के गए थे शीर खुरमे का, तो उसमें सारी चीज़ें हैं, ड्राई फ्रूट भी है, खोपरा भी है, सारा कुछ है। तो मैंने ये थोड़ा सा मलीदा और फिर ड्राई फ्रूट ज़्यादा वो डाल के पीस लिया अच्छे से। अब
अब ये हमारी अच्छी वाली फिलिंग तैयार हो गई। इसमें आप थोड़ा सा इलायची पाउडर डालें और अपने हिसाब किताब से शक्कर मैनेज कर लें। मेरा है ना इसको रिकॉर्ड करने का कोई मूड ही नहीं था, क्योंकि मुझको ऐसा लग रहा था ये मेरे से बराबर बनने वाली नहीं है, क्योंकि आप देखिएगा कि इतनी परत होती है उसमें। मैंने कहा इतनी परतें कैसे निकलेगी भाई मुझसे इसलिए मैंने कभी ट्राई करती भी नहीं थी ना रिकॉर्ड करने का। मैंने कहा रिकॉर्ड कर रहा, ठीक आई तो चढ़ा देंगे, नहीं आई तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। इसलिए मैंने वो प्रॉपर रिकॉर्डिंग जिसको बोलते हैं ना वैसी वाली की नहीं। पर अल्हम्दुलिल्लाह बन गई बराबर। यानी इंसान जब बहुत सालों की कुकिंग होती है ना तो जो ट्राई करता है फिर वो बराबर होने लगी जाता है। अब मैं पूरियों का आटा गूंद रही हूँ। यहाँ पर मैंने 4 कप मैदे के लिए है और 3/4 कप घी का लिया है और 1/4 कप तेल का लिया है। तो 3/4 और 1/4 यानी 1 कप समझ ले आप, ये सब हो गया। 4 कप पे 3/4 कप घी और 1/4 कप तेल का ये डाला है। 1 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर का मैंने ऐड कर दिया है। फिर ये सारी चीज़ों को पहले हम एक जान कर लेंगे, यानी मसल के घी और तेल को है ना आटे के अंदर बराबर कर लेंगे और उसके बाद कुनकुने पानी से गूंदेंगे। अच्छा, आगे का प्रोसेस हम आगे वीडियो जाएगा तब बताते हैं। अभी ये वीडियो फिलहाल ऐसे ही देखें। आज हम बात करने वाले हैं शुक्र के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि शैतान का ओरिजिनल जो गोल है वो है हमको नाशुक्रा बनाना। अब हम शुक्र की थोड़ी डेफिनेशन मालूम करते हैं कि हम लोग शुक्र किसको बोलते हैं। एक तो देखिए होता है ज़बानी शुक्र, कि हम बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, और वो भी हम खाली ज़बान से ही बोल रहे होते हैं, वरना कोई पूछे कैसे हो तो बोलते हैं अच्छा है अल्लाह का शुक्र है। स्टाइल ही बता दे रहा है कि हम कैसा शुक्र कर रहे। तो एक होता है मानते हैं कि ज़बानी शुक्र होता है, तो ज़बान से तो शुक्र अदा करना ही करना है, लेकिन वो दिल से पूरी फीलिंग वाला कि अगर कोई पूछे कैसे हो तो आपके दिल की गहराई से आवाज़ आना चाहिए कि अल्लाह का बड़ा शुक्र है मेरे पर, अल्लाह ने बहुत करम किया है, तो उसको तो कहते हैं। लेकिन कुरान में अल्लाह पाक है ना शुक्र कहने के लिए नहीं कह रहा है। अल्लाह कह रहा है ए मालू तुम शुक्र करो। शुक्र किया कैसे जाता है और शुक्र करने का किसको कहा जा रहा है? सुलेमान अलैहिस्सलाम और दाऊद अलैहिस्सलाम के, जिनको अल्लाह ने जो नियामतें दी थी ना, तो उसके बारे में फरमा कर आगे अल्लाह फरमा रहा है कि शुक्र करो। तो समझ में ये आया कि जो नियामतें आपके पास है उससे खैर के काम को बढ़ाते जाना, इसको शुक्र करना कहते हैं। शुक्र कहना तो हमको पता है किसको कहते हैं, लेकिन शुक्र करना इसे कहते हैं कि खैर के काम को बढ़ाना, इसको क्या कहते हैं? शुक्र। मिसाल हम इन्हीं पूरियों से सीख लेते हैं कि जब भी मैंने किसी से, यानी 1-2 जन जो बनाते हैं, मैंने उनके हाथ का खाया तो मैंने पूछा कैसे बनाते, तो कहते कोई आइडिया नहीं है, ऐसे ही सब डाल देते हैं और कोई मेजरमेंट नहीं होता। तो मैंने कभी बनाने की हिम्मत ही नहीं की। लेकिन ये रेसिपी मेरी बहन ऐसी तो नहीं बनाती, पर पूरी ऐसी कुछ बनाती है। तो मैंने उससे पूछी क्या क्या डालती है, तो उसने मुझको बताया और मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड किया। तो अब मेरे ज़रिए जो मेरे को एक नेमत पता चली है, इल्म का मिलना भी एक नेमत है। अब इससे खैर फैल रही है, यानी जिस नहीं बंदे को मालूम था उसने कभी देख के बना लिया तो ये खैर निकला। मैंने अपनी नियामत को खैर के थ्रू फैलाया है, तो इसको क्या कहते हैं? शुक्र करना कहते हैं। अच्छा, आगे हम अभी कंटिन्यू करते हैं, लेकिन अभी ये आटे को मैंने 10-15 मिनट रेस्ट दे दिया था। फिर उसकी मैंने 7 छोटी छोटी पेड़े बना के बेल लिया है पूरियाँ, ठीक है। अब ये जो मैं लगा रही हूँ ना, इसमें आधी क्वांटिटी में तेल है और आधी क्वांटिटी में घी है। आप समझ ले मैंने 1/4 लिया है ना, तो उसमें आधा करके ले लिया है दोनों चीज़ें, और इस पर अच्छे से लगा रही हूँ मैं घी और तेल का मिक्सचर। और यहाँ पर ये जो मैं आटा डाल रही हूँ ना, ये भी आधी क्वांटिटी में कॉर्नफ्लावर है और आधी क्वांटिटी में मैदा है। अब जितना भी ले रहे हैं आधा करके ले, खत्म हो जाए तो फिर दूसरा बार बना ले, यानी 1/4 कप कॉर्नफ्लावर ले ले, 1/4 कप मैदा ले ले, और उस पर वो मैंने छिड़क दिया है। अब ये जो रोटियां रखी है ना, उसको एक के ऊपर एक हमको रखना है, यानी जो आप देखिए मैं किस तरीके से रख रही हूँ, और जो लगा हुआ हिस्सा है ना उसको एक मैच करना है, और फिर ऊपर से वापस से घी और वो छिड़कना है। इससे क्या होगा, इतना ये घी वो लगता है ना, इसलिए मैंने कभी सोचा नहीं था कि इसको ट्राई करूँ। मैं बोली नहीं बनी बराबर तो खाली ये सब चीज़ें वेस्ट हो जाएगी। तो वापस से घी लगाना है, फिर वो आटा और कॉर्नफ्लावर छिड़कना है, और फिर इस तरीके से हमने 7 रोटियां बना लिया है। अब ये 7 रोटियों को हमने बेलना है, ठीक है, बहुत पतली भी नहीं बहुत मोटी भी नहीं, एक बीच की माप की रोटियां हम बेलेंगे। फिर बीचों बीच इसमें से कट लगाएंगे, और फिर कट लगाने के बाद है ना वही वो जो घी और तेल का हमने मिक्सर तैयार किया है वो, और फिर मैदा जो छिड़कने का है वो हम छिड़क देंगे, और आधा जो पार्ट है ना उसको उठाकर इस वाले पार्ट पे रख देंगे। यानी 7 तो हमने रोटियां बेले हैं, अब ये डबल हो गई, यानी 14 परतों वाली पूरियां बना रहे हैं, ठीक है। और एक एक परत यहाँ खुलनी चाहिए, अगर आपकी परतें चिपक गई तो मज़ा नहीं आया मतलब वो बराबर नहीं बनी है। सो इस तरीके से हम इसको रख देंगे। फिर उसके बाद स्क्वायर में इसको काट लेंगे। फिर स्क्वायर को हम बेल के पतला करेंगे, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, एक बीच का साइज़ होगा ना वैसे करेंगे। और इसमें हमने जो ड्राई फ्रूट वाला मिक्सर तैयार किया था ना फिलिंग, वो भरेंगे। अच्छा, भरते वक्त हमने एहतियात करना है कि जो इसके किनारे हैं ना उस पर हमारी फिलिंग नहीं जाए। अगर किनारों पर फिलिंग जाएगी ना तो आपकी पूरियाँ खुल जाएगी। और फिर जो लई होती है, लई लेकर आप देखें मैं किस तरीके से लगा रही हूँ, एकदम बॉर्डर पर आप लई को नहीं लगाएंगे। अगर आप लई पर बॉर्डर को लगाएंगे तो आपकी परतें खुलेगी नहीं, सब चिपक जाएगी। तो बड़ी झंझट वाला काम है। मैंने भी क्यों पता नहीं फर्स्ट टाइम ट्राई कर ली, पर ये झंझट की वजह से
सोच के ही नहीं करते। बस बता दिए, कभी आपको दिल बोले तो कर लेना। बड़ा ध्यान से यानी लगाना पड़ता है, लई लगाए और फिर उसको यानी जिधर लई लगाए ना उसी तरफ से दबाए। आप बॉर्डर को नहीं दबाएंगे, अगर बॉर्डर को दिलाएंगे तो फिर वही नहीं खुलेगी परतें। और बस आप तेल को एक मीडियम हीट पे रखेंगे और आप इसको फ्राई करेंगे धीमी आंच पर। फास्ट आंच रखेंगे तो वो इतनी सारी परतें हैं ना, वो सारी की सारी मतलब कच्ची रह जाएगी और पूरी अंदर से बिल्कुल पकी नहीं होगी। तो धीमी आंच पर स्लो इसको अच्छे से होने देने का, यानी लो टू मीडियम के बीच में रखनी है अपने आंच को। हाँ, तो हम बात कर रहे थे शुक्र करने की। और एक मिसाल से समझ ले कि अल्लाह ने पैसा दिया है और आप उससे कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं, बस अल्लाह ने इतना दिया है कि हम अपना कमाएं, एक दुकान से पैसा आ रहा है, अल्लाह अल्लाह करके शुक्र करो, फिर तो मरना ही है, क़यामत आएगी तो पैसा नहीं कमाते। ये हमारा माइंडसेट हो चुका है, क्योंकि हम लोग समझते हैं पैसा कमाना ये दुनियावी चीज़ है, आखिरत का इससे कोई लेना देना नहीं है। देखिए, मैंने अभी बता दिया डेफिनेशन कि आपके पास नेमत थी, आपने उसको खैर में लगाया और उसको बड़ा किया। ठीक है, एक दुकान से आपने 2 की, 2 से 3 की, फिर 3 दुकान के बाद आप सोचे आपकी ज़कात कितनी निकल रही है, आपके सदकात कितने निकल रहे हैं। किसको फ़ायदा होने वाला है? मुसलमान पूरों को फ़ायदा होगा, पूरी मुसलमान कौम को फ़ायदा होगा। आपका एक स्टेटस बनता है, यानी मुसलमानों का, आपका नहीं, मुसलमानों का स्टेटस बनेगा, तो उससे मुसलमान कौम को ताकत मिलेगी। तो हम लोग ये समझते हैं कि ये सब करना दुनियावी काम है, हालांकि अल्लाह ने इसी शुक्र करने को कुरान में बताया कि दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बादशाहत दी और इतनी सारी चीज़ें दी ना कि लोहा पिघला देते थे। तो अल्लाह इससे बोल रहा है कि इसके ज़रिए तुम शुक्र करो, वो लोहे के ज़रिए शुक्र करो, यानी उससे चीज़ें बनाओ, उसको एक्सपांड करो ताकि शुक्र समझ में आए। तो ये सब करना ये शुक्र के हिस्से में आता है, जो हमने आज दुनिया का हिस्सा बना लिया है। मान के चले आपने 3 दुकानें खोली, उसके बाद आपका इंतकाल हो गया, कोई इधर थोड़े रहने वाले है, जाने ही वाले ना, वो तो अल्लाह के फजल से अल्लाह ने 3 दुकान कर दिया। फिर अल्लाह क्या बोल रहा है कि अल्लाह इन शकर तुम, यानी अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं और बढ़ाऊंगा, यानी तुम मेरे खैर को बढ़ाओ, जो नियामतें दिया हूँ उसको खैर को बढ़ाओ, तो मैं तुमको और बढ़ा के दूंगा। तो हम जो सोचते ना कि इसकी 2 दुकानें थी, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, तो उसने अपनी नियामतों का सही इस्तेमाल किया है। अल्लाह ने ये जो शुक्र बयान किया ना, हमने वो शुक्र अदा किया है। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से करने में सवाब ही है, उसमें आपका कोई कमाल नहीं है। आपने दुकान बना दिया, आपने सिर्फ अपना जो अल्लाह ने नियामत दी थी उसका इस्तेमाल किया, बाकी तो अल्लाह चाहे तो चलाए, अल्लाह चाहे तो डुबाए। समझ में नहीं आ रहा मैं अपनी खुशी का कैसे इजहार करूं। माशाल्लाह से आप पर्ट चेक करें ज़रा, ये क्या क्या मैं बना सकती हूँ, मुझको पता ही नहीं था। ये जो लेयर होती है ना, ये सारी लेयर, हाथ को भी अवॉइड कर दे अभी खुशी में हाथ धोने का, फिर वापस से सुखाने का। ये सारी लेयर देखो खुली है, चेक करें। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये टूटती बहुत है, इतनी खस्ता होती है कि टूटम टाट होती रहती है। का तोड़ के भी चेक कर लेते हैं। इतनी खुशी हो रही थी कि बयान नहीं किया जा सकता था। मैं ग्रुप में मेरी अम्मी और बहनों को फ़ोटो भेजी हूँ, देखो मैंने बना ली, देखो मैंने बना ली, जैसे पता नहीं क्या मैंने सर कर लिया है। लेकिन क्योंकि बड़ा टास्क लगता था, अल्हम्दुलिल्लाह अब बना लिया, अब तो आदत हो जाएगी, अब तो हर बार बनेगी। अच्छा, ये जो होता है ना, बहुत टाइम बाद भी ये तेल है ना इसमें से निकलता ही रहता है। तो आप जब उसको फ्राई करने निकाल लोगे ना, फ्राई करके, तो उसको छन्नी में रखने का, और फिर जब उसका तो यानी थोड़ा तेल निकल जाए तो आप क्या कहते हैं, टिशू बहुत सारे रखें और इस तरीके से खड़ी खड़ी पूरी रखेंगे, तो जो भी एक्सेस उसमें ऑयल होगा ना वो सारा नीचे आ जाएगा। अभी मैं रूम टेम्परेचर पे आने तक मतलब ये बड़े से क्या कहते हैं प्याले में निकाल के रख रही हूँ। फिर जब ये अच्छी यानी ठंडी हो जाएगी तो मैं उसको एयर टाइट कंटेनर में भर के रखूँगी, और जब भी डब्बे में भी रखूँगी ना तो इस तरीके से खड़ी रखूँगी, यानी टेढ़ी टेढ़ी नहीं, कि उसमें जो भी नीचे टिशू बिछाऊँगी और ऊपर इस तरीके से रख दूँगी। होप मैंने रेसिपी बराबर समझा दी होगी, लेकिन फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दे दूँगी। आप बताइएगा आपके यहाँ ईद में क्या सौगातें बनती है, क्या बनाते हैं। हमारे इंडिया में तो हम शीर खुरमा बनाते थे, बाकी कुछ पानी पूरी बना लिए एक आधा टाइम तो बस हो गया, बाकी खाना अच्छा होता था। पर ये इतने मीठे शीटे ना, ये सब इधर आके धंधे दबाल हो रहे हैं, वरना ये सब हम इंडिया में इतना सारा कुछ नहीं बनाते थे। और मैंने शुक्र का भी मतलब बता दिया है कि भाई अपनी नियामतों को जो आपके अल्लाह ने दी है उसमें से आप खैर निकाले, उसको एक्सपांड करें, तो वो होता है शुक्र अदा करना। अच्छा, जैसे आपको पता है इंडिया में मैंने छोटा सा बिजनेस शुरू किया है कपड़े वगैरह बेचने का, तो बस उसी का पार्सल आया था। मैंने कहा ना भाई थोड़ा सा बिजनेस शुरू करो, खैर निकलेगा उससे, इंशाल्लाह अल्लाह इसमें बरकत देगा, ताकि हम और सदका खैरात निकाल सके, मुसलमान को फ़ायदा हो। इस नीयत से हम बिज़नेस कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह इसी को कायम रखें। सो पनामा में भी मैंने ऑर्डर लिया था, भाई जिसको मेरे पेज पे से कुछ पसंद आता है तो वो ऑर्डर दे दे, इंशाल्लाह मैं मंगा दूँगी। तो ये ऑर्डर के पूरा बॉक्स आया हुआ है, अब मैं इसमें से निकालूंगी और सबको अपने अपने ऑर्डर पहुँचाऊँगी। अच्छा, अभी हमारे जो मैं सेल करती हूँ ना, उस पर सेल लगी हुई है, 15 से 25% ऑफ है, ईद की सेल है। जल्दी जल्दी जाए, आराम से ख़रीदे। ये जो कॉटन के ड्रेस वगैरह भी आए हैं ना, बहुत अच्छी प्रिंट आए हैं। 1500 के 2 बिक रहे थे ना, अभी
1400 में 2 है। ईद का ख़ास ऑफ़र है, ठीक है, तो उससे फ़ायदा उठा ले। जर्सी के हिजाब हो गए, वो भी 500 में 2 मिल रहे हैं। कटवर्क के ड्रेस भी 50% ऑफ में है। बहुत यानी बहुत सारे अच्छे ऑफ़र है, ज़रूर उससे फ़ायदा उठा लीजिएगा। और एक बात मुझको ये करनी थी कि भाई जो भी आउट ऑफ इंडिया रहते हैं ना, तो उनके लिए अगर उनको कोई शॉपिंग वगैरह करनी हो, खाली कपड़े ही नहीं, जो दूसरी शॉपिंग होती है, पूरा एक पार्सल आपको मंगाना होता है। जैसे हमने फ़िलहाल अभी एक कनाडा एक पूरा पार्सल तैयार करके भेजा है 10 किलो का या 15 किलो का। तो अगर आप ऐसा भी कुछ हमसे करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ हमसे कांटेक्ट करें। मेरा इंस्टाग्राम का तो आईडी आपको पता ही है, आप वहाँ कांटेक्ट करें। आप किस कंट्री में मंगाना चाहते हैं, तो जो रिटेल प्राइस में हमको मिल रहा होगा ना, हम आपको वही प्राइस देंगे। फिर इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं कैसे हम आप उस पर प्रॉफिट वगैरह रखेंगे, और आपका भी काम हो जाएगा, हमारा भी काम हो जाएगा। होप आज का वीडियो ब्लॉग आपने एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।